जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला और सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सत्संग को पूरा सुने। सत्संग पसंद आए तो दूसरी संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें ताकि दूसरी संगत जी का भी भला हो सके। और संगत जी, यदि कोई भी सत्संग आपको बार बार पॉपअप हो रहा है तो इसका मतलब गुरु जी का ज़रूर कोई मैसेज है उस सत्संग में आपके लिए। तो सत्संग को ज़रूर सुने, पूरा सुने और गुरु जी का शुक्राना करते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को बहुत बहुत प्रणाम। गुरु जी से मेरा नाम झलक है। मैं यूएस में रहती हूँ अपने हस्बैंड और अब मेरी एक बेटी है 4 साल की। ये मेरा 6th सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी अभी एक सत्संग सुन रही थी मैं यूट्यूब पे, तो बस उस सत्संग के सुनते सुनते ही गुरुजी ने मतलब पुश किया कि तू अपना ये वाला सत्संग रिकॉर्ड कर, क्योंकि आज सुबह से मैं सोच रही थी कि कौन सा शुक्राना सत्संग करूं। गुरुजी, आपने तो इतने सारे मतलब दिए हैं मौके, कौन सा वाला करूं। तो शायद गुरुजी ने वो सत्संग सुनवा के गाइड किया कि ये वाला सत्संग सुना अपना। संगत जी, मेरी बेटी जब 5 मंथ्स की थी ना, 5 मंथ्स, शी वॉज बॉर्न इन टोक्यो, जापान में बॉर्न हुई थी वो। तो 5 मंथ्स के बाद ही उसके जो नेक है ना, नेक पे एक छोटा सा निशान, एक पैच बना था जिसमें स्किन डिस्कलर हो जाती है, तो एक वाइट ऐसे राउंड निशान हो गया था। तो मैं सोचती थी हमेशा कि मतलब मैंने ऑब्ज़र्व करा उसका, और मुझे लगता था जैसे बोलते हैं कि कुछ खा पी लिया है ऐसा कि दूध के बाद फ्रूट हो जाता है कभी, या ऑरेंज के बाद कुछ खट्टा, या ऐसी चीज़ें जैसे हम करते हैं खा जाते हैं कभी। तो मुझे लगता था शायद इसने कुछ गलत खा लिया है, इसके लिए है। बट पता नहीं, मतलब वी वर सो बिज़ी इन अवर डेली लाइफ या चोर्स या जो भी बोल लो, कि ऐसे नीड नहीं हुई मतलब हमने उसको दिखाया ही नहीं डॉक्टर को कभी। लगता था उतर जाएगा, लेकिन धीरे धीरे हमने देखा कि वो पैच ना बड़ा हो रहा है। तो जब वो 2 साल की थी, 2-2.5 साल की, 2.5 साल तक उसका उतना ही था, छोटा सा एकदम निशान, नेग्लिजिबल था। बट 2.5 साल के बाद हमने नोटिस किया कि वो थोड़ा साइज़ में बढ़ रहा है, एक्सपांड हो रहा है। तो हम इंडिया गए थे एक ट्रिप में, तो मेरी मम्मी ने भी मुझे वहाँ पे बोला कि तू इसे दिखा दे एक बार स्किन के डॉक्टर को। लेकिन जब आप ऐसे 1 महीने की ट्रिप में जाते हो इंडिया में, तो इतने सारे काम हो जाते हैं कि यू डोंट रिमेंबर, मतलब बहुत सारी चीज़ें मिस भी हो जाती हैं। तो हमसे मिस हो गया ये संगत जी कि हम उसको डॉक्टर को दिखाएं, बिकॉज़ मेरी खुद की भी सर्जरी हो गई वहाँ पे, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। तो अगेन आफ्टर कमिंग हियर मुझे लगा कि अरे ये चीज़ रह गई, देख इसको दिखाना। फिर एक दिन क्या हुआ संगत जी, यहाँ पे यूएस में गुरुजी का एक बहुत प्यारा मंदिर है एडिसन में, ओक ट्री रोड पे। वहाँ पे गुरुजी ने बुलाया, बिठाया, अपना सत्संग सुनवाया है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। तो एक आंटी हैं, सोनिया आंटी, वो भी सिंधी हैं, मैं भी सिंधी हूँ, वो भी सिंधी हैं। उन्होंने मुझे बोला कि एक दिन उनको लिफ्ट चाहिए था कार में बैक होम। तो उन्होंने बोला हम साथ में ही आ रहे थे वापस, तो मुझे ग्रोसरी पिकअप करनी थी बीच में।
तो मैंने बोला आंटी मैं 2 मिनट ले लेती हूँ। तो उन्होंने बोला हाँ हाँ चलो लो, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ अंदर। मैं भी गई, वो आंटी भी आई और मेरी बेटी मीरा भी अंदर आई। और आंटी ने मुझे मतलब उसको ऐसे देखा और उसकी निशान को देखा नेक पे, जो ये वाइट कलर का राउंड निशान था, उसका पैच था जो एक डिस्कलर हो गया था जो। तो उसने मुझे देखा, बोला ये क्या है इसको। तो मैंने उनको बताया कि आंटी ये ना एक्चुअली इसको 5 महीने से ही है। द वे शी सेड इट, जिस आंटी ने जिस तरीके से उसको देखा और मुझे आगाह किया कि देख लेना ये बढ़ना नहीं चाहिए। तो मतलब पहले तो मैं इसको बहुत छोटा सा समझ के मतलब नेग्लिजिबल समझ के मैं चल रही थी, लेकिन जिस तरीके से उसने देखा और मुझसे बात की, ऐसे लगा कि गुरुजी उसके अंदर बैठे हैं और बुलवा रहे हैं कि देख अभी तक बहुत निगलेक्ट हो गया है तुम लोगों से, लेकिन अब ना करना, अब इससे ज़्यादा देर नहीं करना, दिखा ले इसको। तो फिर मैं उसी दिन संगत जी घर पे आई और फिर दूसरे दिन उस आंटी ने मुझे फिर से कॉल किया कि झलक मुझे ना मीरा का टेंशन हो रहा है। और मुझे लगा मतलब मैंने उनको बोला आंटी नहीं टेंशन नहीं लो, ठीक हो जाएगा। लेकिन उनको तो ऐसे बोल दिया, लेकिन मेरे अंदर काफ़ी सारा फिर डर बैठ गया और मैं रिसर्च करने लग गई, जैसे हमारा इंसानी दिमाग, कि इसको मतलब किसी घरेलू उपाय से ठीक किया जा सकता है कि नहीं, या ये। और संगत जी मेरे अंदर डर था कि ये विटिलाइगो ना हो, बिकॉज मतलब इट ऐसे लग रहा था कि ये विटिलाइगो की स्टार्ट है, मतलब ऐसे डर लग रहा था। तो उसी दिन हमने डॉक्टर की अपॉइंटमेंट स्केड्यूल करी, डरमैट की। और फिर संगत जी मतलब मैंने तो यूट्यूब पे तो जो हम करते हैं, रिसर्च करते हैं घरेलू उपाय, ये भी देखे कि ऐसे ऑटो इम्यून एलिमेंट का क्या हो सकता है सॉल्यूशन, या खाने पीने में डाइट कैसे, कौन सी चीज़ें नहीं खानी है। तो वो सारी चीज़ें दिख रही थी। ऑल्दो उसमें आ रहा था कि खट्टा नहीं खाओ, खट्टा खाने से वो चीज़ें बढ़ती हैं। लेकिन मुझे तो गुरुजी के सत्संग में लंगर में जो भी मिलता है इंक्लूडिंग पिकल, मैं वो भी उसको खिलाती हूँ क्योंकि वो प्रसाद है। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लगता है कि जो चीज़ें तुम्हें डॉक्टर मना करते हैं ना, और अगर गुरुजी के सत्संग में आके आपको वो चीज़ें ऑफ़र होती हैं ना, मतलब वही चीज़ आपको ठीक करेगी। सपोज़ मीठा मना है और मंदिर में आपको मीठा मिल रहा है, तो मतलब मीठा ही आपको ठीक करेगा उस एरिया ऑफ हेल्थ में। ऐसे मुझे स्ट्रांगली फील होता है, क्योंकि इतने सारे सत्संग हमने सुने हैं जहाँ पे गुरुजी जलेबी, डायबिटीज़ वालों को जलेबी खिला के ठीक करते थे। तो सत्संग में मैंने अरदास करी कि गुरुजी आप ही देखना मीरा को, आप ही संभालना, ये आपकी ही बच्ची है। संगत जी जिस दिन हमारी डरमैट की अपॉइंटमेंट थी, उसने देखा और मैंने उससे पूछा कि डॉक्टर इज़ दिस विटिलाइगो और समथिंग। तो उसने मेरी तरफ देख के बोला ऑल मदर्स वरी अबाउट दिस थिंग बट डोंट वरी, एट दिस स्टेज आई कैन नॉट से एनीथिंग। एट दिस स्टेज ऐसा कुछ भी मैं नहीं बोल सकता हूँ, तो तू फिक्र ना कर। आई एम गिविंग यू 1 ट्यूब, ये इसको 2 बारी लगाओ। संगत जी जो ट्यूब इन्होंने दिया मुझे, मतलब उन्होंने तो प्रिस्क्रिप्शन दी, बट वो प्रिस्क्राइब करने में तो 1 हफ़्ता लगता है। लेकिन उनके पास अंदर क्लिनिक में ही ऐसा एक ट्यूब पड़ा हुआ था। संगत जी उस ट्यूब के ऊपर नंबर लिखा हुआ था 50881 और फिर बोल्ड कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ था 007। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मतलब जब संगत जी मैंने 7 नंबर देखा, मुझे लगा गुरु जी, मतलब ऐसे होता है ना तुम सारे डॉट्स कनेक्ट करते हो, एज इफ इन दैट मोमेंट ऑल द डॉट्स गॉट कनेक्टेड। कि इंडिया में मिस होना, जापान में नेग्लिजिबल मतलब देखना उसको,
फिर एक संगत का, गुरुजी की संगत का मुझे पॉइंट आउट करना, मुझे मेरा ध्यान खिंचवाना इस चीज़ पे कि टेक केयर ऑफ दिस शुड नॉट इंक्रीज, दिस शुड नॉट एक्सपांड, या और नहीं होने चाहिए। और फिर हमारा डरमैट के पास आना, ये ट्यूब मिलना, और ये ट्यूब पे 7 नंबर का होना। संगत जी, द मिनट आई सॉ 7 आई फेल्ट कि नाउ माई डॉटर इज़ इन सेफ हैंड्स। गुरुजी ने बचा लिया है उसको। क्योंकि लास्ट जब तक हमको अपॉइंटमेंट मिले वो 2 दिन मैं थोड़ी बहुत रेस्टलेस थी, अंदर में परेशान थी। लग रहा था कि विटिलाइगो का डर मेरे अंदर बहुत, मतलब ऐसे मुझे बहुत रेस्टलेस फील करा रहा था। लेकिन जितनी बार मेरे अंदर ये डर आया उतनी बार मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आप देखना, गुरुजी आप संभालना, मैं कुछ नहीं करूं, मेरी बेटी नहीं है, ये आपकी बेटी है। तो संगत जी अभी वो रेगुलरली ये ट्यूब लगाती है और उसका पैच पहले से 35-40% कम हो गया है। पहले उसका पैच बहुत डार्क था, अभी उसका पैच लाइट हो गया है और कम भी हो रहा है। और आज संगत जी जब मैं सत्संग सुन रही थी यूट्यूब पे, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, ट्यूब देने का शुक्राना, ईज़िली उसको इम्प्रूवमेंट देने के लिए शुक्राना, किसी भारी तकलीफ़ को ना दिखाने के लिए शुक्राना, किसी बड़े कष्ट को जो आ सकता था शायद वो नहीं दिखाने के लिए शुक्राना, उसे टाल देने के लिए शुक्राना। सारी संगत, सारी नन्ही संगत को अपनी ब्लेसिंग्स देना गुरुजी, सारे बच्चों को सेफ रखना, हेल्दी रखना, एक्टिव रखना, नॉर्मल रखना। संगत जी, आज गुरुजी ने ये प्रेरणा शायद इसके लिए दी क्योंकि जो मैं यूट्यूब पे सत्संग सुन रही थी उसमें एक लेडी वही बोल रही थी कि मेरे बेटे को एक पैच था, तो हम उस पैच को गुरुजी के पास जाके दिखाना भूल जाते थे, बार बार हमारे मन से निकल जाता था, बाकी चीज़ें याद आती थी बट ये पैच हमारे दिमाग से निकल जाता था। तो एक दिन हमने अपने बेटे को ही बोला कि तू गुरुजी के सामने जाके बोलना कि गुरुजी मुझे ठीक कर दो। तो संगत जी, ये मतलब एग्जैक्टली मेरे सिचुएशन से सिमिलर लगा। बट उसके बाद जो उसने बोला उन संगत ने कि डॉक्टर ने हमको बोला कि आप एकदम सही टाइम पे आए हो सकता है आप थोड़ा लेट आते तो शायद इसे स्टीरॉइड्स देने पड़ते थे हमको। तो लिसनिंग दैट वाज लाइक, पता नहीं गुरुजी हमारे ऊपर कौन सा कष्ट था या मेरी बेटी के ऊपर, जिसको आपने इतने थोड़े में, इतने सस्ते में, इतने मामूली तरीके से उसे हटा दिया और मतलब एकदम कष्ट का निवारण कर दिया। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। आपके बिना हमारी लाइफ झंड है गुरुजी, मीनिंगलेस है, अनडिज़र्विंग है, बिल्कुल अनवर्दी है हमारी लाइफ आपके बिना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं सत्संग ख़त्म करने से पहले एक लास्ट चीज़ बोलूँगी। एक दिन मेरी बेटी जब सूरज को पानी दे रही थी तो मैं उससे बोल रही थी तू ऊपर सूरज को देख ताकि सूरज की लाइट तेरे इस पैच पे आए। तो उसने हंस के बोला वो भी समझ गई है कि ये लोग मुझे क्रीम लगाते रहते हैं, ज़बरदस्ती हटाती है कि नहीं, उतार देती है जल्दी, क्लीन कर देती है, ड्राई कर देती है वो एरिया। तो शी वॉज ऑल्सो अ लिटिल फेड अप बट शी इज़ वेरी नॉटी एट द सेम टाइम। तो सन गॉड को जब वो सूरज को पानी देती है सुबह को, तो मैं उसको बोलती हूँ ऊपर देख सन को और बोल कि थैंक यू सन गॉड। तो उस दिन उसने जब पानी दिया सन को तो बोलती है, अपने निशान, अपने पैच को ऐसे पॉइंट किया फिंगर से और बोला फिक्स कर दो गॉड यार गॉड यार फिक्स कर दो, गॉड यार फिक्स कर दो। और ऐसे उसने ऐसी रट मचाई इस एक सेंटेंस की, फिक्स कर दो गॉड यार, फिक्स कर दो गॉड यार। तो आई थिंक गुरुजी भी सूरज में हैं, सूरज देवता में हैं,
सूरज में गुरुजी हैं, गुरुजी में सूरज हैं, तो इनडायरेक्टली गुरुजी ने उससे भी अपनी अरदास करवा दी सूरज देवता को। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने हर चीज़ से बचाया हुआ है, हर तरीके से बचाया हुआ है। आपकी मेहर का हम जितना बखान गाएं वो कम है। हमारे हस्बैंड गुरुजी, मतलब एक और मैंने सुना था कि आपके साथ गुरुजी का अलग कनेक्शन है, आपके हस्बैंड के साथ अलग कनेक्शन है, और आपके बच्चों के साथ उनका अलग कनेक्शन है। तो बस फ़िक्र करने की कोई बात ही नहीं है। जब उन्होंने हाथ पकड़ लिया है तो हमारे पूरे परिवार को वही आगे ले जाएंगे, वही रक्षा करेंगे और वही मेहर पे मेहर करेंगे। बस शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। बस मंत्र जाप से अपना सत्संग समाप्त करूँगी। शुक्राना गुरुजी, अगर मुझसे ये सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हुई है तो मुझे माफ़ कर देना गुरुजी, मुझे माफ़ कर देना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, लख 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 शुक्राना गुरुपा। लव यू गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और सत्संग को पूरा सुने, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, दूसरी संगत जी का भी भला हो सके और आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।